गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने इससे पहले जो ज्योग्राफी का हम लोगों का चैप्टर 9 था वो पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने शीतोष्ण घास के प्रदेश पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम लोग भूमध्य सागरीय या रूम सागरीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिस तरह से शीतोष्ण घास के मैदान खाद्य उत्पादन और दूध उत्पादन के लिए विश्व विख्यात थे, उसी तरह भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है वो फलों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भूमध्य सागरीय प्रदेश का विस्तार कहाँ पर है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश का विस्तार भूमध्य सागर के दोनों ओर 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ मैप में भी आप लोग देख सकते हैं, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में, अफ्रीका के उत्तर में और यूरेशिया के पश्चिम में और अफ्रीका के फिर दक्षिण में भी और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में हम लोगों को भूमध्य सागरीय प्रदेश देखने को मिलेगा। ठीक है, भूमध्य सागर कहाँ कहाँ है? 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिण। इसीलिए आपको मैप में ऊपर भी दिख रहा है वर्ल्ड के मैप में, और नीचे भी जो लाल रंग से दिखाया गया है वो है आपका दोनों साइड भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक, इस प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य सागर के चारों ओर के देश, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, ये जो लाल रंग का दिखा है ना वो कैलिफोर्निया है उत्तरी अमेरिका में। ठीक, दक्षिणी अमेरिका में चिली, जो दक्षिण अमेरिका है, जो आपका दक्षिण अमेरिका है उसका वो है वहाँ पर चिली। ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग और दक्षिणी अफ्रीका में दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस प्रदेश का विस्तार भूमध्य सागर के चारों ओर अधिक पाया जाता है, इसीलिए इसका जो नाम रखा गया है वो भूमध्य सागरीय प्रदेश रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि यह भूमध्य सागर के आसपास पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसके जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जलवायु कैसी है? ग्रीष्मकाल गर्म तथा शुष्क होता है, जबकि शीतकाल साधारण तथा आर्द्र होता है। जो ग्रीष्मकाल होता है वो गर्म रहता है और शुष्क रहता है, जबकि शीतकाल जो रहता है वो साधारण और उसमें आर्द्रता होती है, उसमें नमी होती है। वर्ष भर यहाँ अधिक मात्रा में धूप की प्राप्ति होती है, वर्ष भर यहाँ धूप मिलता है। ठीक, शीतकाल में औसत तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक और ग्रीष्मकाल में औसत तापमान जो है वो 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक, यह प्रदेश श्वासवर्धक तथा आनंददायक शीतकाल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वार्षिक वर्षा इसकी औसतन 37 से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है। शीतकाल में वर्षा यहाँ अधिक होती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहता है। ठीक है, सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण वायदा पेटियों में ऋतुवत स्थानांतरण के कारण भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब हम यहाँ इसकी वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ कैसी वनस्पति पाई जाती है? इस प्रदेश में जाड़े में वर्षा की अधिकता तथा ग्रीष्मकाल सूखा रहने के कारण विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसमें ओक, वालनट, चेस्टनट, सेडार जैसे वृक्ष प्रमुख है। कहीं कहीं छोटे छोटे वृक्ष वाली झाड़ियाँ के झुंड भी पाए जाते हैं, जिसको कैलिफोर्निया में चैपरल और दक्षिणी यूरोप में माकवी कहते हैं। रूम सागरीय प्रदेश अपने रसीले फल के लिए विश्व विख्यात है। इसमें प्रमुख कौन कौन से हैं? नींबू, संतरा, अंगूर, सेब, खुबानी, सहतूत, जैतून, अंजीर आदि। ये सारे जो है ये सारे रसीले फल हैं। ठीक है, रसीले फल हैं, इसीलिए ये भूमध्य सागर के अगल बगल उगाए जाते हैं। ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में पाए जाने वाले वृक्षों की जड़ें लंबी, छालें मोटी और पत्तियां छोटी व मोटी होती हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण ग्रीष्म ऋतु में चिलचिलाती धूप से ये अपनी रक्षा करते हैं। ठीक है, क्योंकि बारिश तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु में बहुत कम होता है। ठीक है, आप अपने परिवेश में पाए जाने वाले नींबू, संतरा, अंगूर आदि
फलदार वृक्षों की छालों और पत्तियों का अवलोकन करके उनकी विशेषताओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, लेकिन आपको हमारे यहाँ देखने को ही नहीं मिलेगा। नींबू आपको दिख जाएगा, लेकिन संतरा और अंगूर के फल आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ के मानव जीवन के बारे में पढ़ेंगे। भूमध्य सागरीय प्रदेश प्राचीन काल से ही बड़े विकसित रहे हैं। क्यों विकसित रहे? क्योंकि यहाँ पर फल का उत्पादन होता है और फल जो है वो हमेशा महंगा बिकता है। ठीक है, प्राचीन काल में यूनान, रोम, मिस्र और सीरिया की सभ्यताएं इसी प्रदेश में विकसित हुई थी। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? इस प्रदेश में उत्तम जलवायु, उपजाऊ भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता से मानव जीवन और रहन सहन का स्तर जो है वो ऊंचा है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यहाँ जलवायु भी अच्छी है, यहाँ उपजाऊ भूमि भी है और इनको प्राकृतिक संसाधन जो है वो आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आधुनिक आर्थिक विकास की दृष्टि से ये प्रदेश काफ़ी विकसित है, मतलब टेक्नोलॉजी के दृष्टि से भी ये प्रदेश बहुत आगे हैं। यहाँ के निवासी अनेक प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं। इन प्रदेशों में फलों की खेती, अनाज का उत्पादन, शराब बनाना, कृषि उद्योग, इंजीनियरिंग तथा खनिज उद्योग का विशेष महत्व है। इस प्रकार के निवासी आधुनिक एवं वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि ये आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, पैसे की दृष्टि से ये बहुत ही मजबूत हैं। ठीक है, जैतून से तेल निकाला, अंगूर से शराब बनाना, शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़े पालकर रेशम तैयार करना यहाँ का मुख्य उद्योग है। ठीक है, यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ के लोग जैतून से तेल निकालते हैं, अंगूर से शराब बनाते हैं और रेशम के कीड़े का पालन करते हैं। अपने परिवेश में कृषि पर आधारित उद्योग धंधों की सूची अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाइए। ये आप लोग बना लीजिए और मुझे भी सेंड करिएगा। तो बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मैं कल आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।